अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2। इसमें हमसे पूछा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। उन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन्हें हम अपने नंबर लाइन पर शो करना है। जैसे कि हमारे पास पहला नंबर है √22। तो √22 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैल के ऊपर लेंगे अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर लिख देंगे 2। √2 को जब हम दबाएंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 1.4142। ठीक है, इसको हम इधर नोट कर लेंगे कि ये 1.4142। ठीक है, इसका मतलब है ये नंबर लाइन पे ये नंबर कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 1 के बाद। ठीक है, 1 और 2 के दरमियान में आ रहा है ये नंबर 1.412। तो सबसे पहले अंडर रूट वाले नंबर्स को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कंपास लेते हैं। कंपास की मदद से आप पहले 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, इतनी कंपास खोलेंगे और कंपास को यहाँ पर रखकर बिल्कुल 1 के ऊपर एक सीधी लाइन लेनी है, इधर बिल्कुल सीधी लाइन। फिर आपने उस लाइन को 1 से और 0 से मर्ज कर देना है। ये जो डिस्टेंस आपके पास आता है ना, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं √2। ठीक है, अब आपने √2 आपको मिल गया, आपने √2 यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर करना है और बिल्कुल यहाँ पर रख कर 0 पर ऐसे आपने एक आर्क लगा देना है। ठीक है, वो आर्क जिस पॉइंट पर आएगी वहाँ पर आपका वो पॉइंट होगा 1.4114। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अगला क्वेश्चन है हमारे पास √3। √3 को भी आपने सेम यही करना है, कैल पर आपने निकालना है √3। जब √3 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1.73205080। इसको भी आप यहाँ पर लिख लें 1.732050। तो इसका मतलब है ये नंबर भी 1 के बाद आ रहा है, लेकिन √2 से थोड़ा सा दूर है। वो 1.4 था, ये 1.7 आ रहा है हमारे पास। अच्छा, इसका भी प्रोसीजर सेम ही है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है उससे। पहले आपने 0 से लेकर 1 तक का डिस्टेंस देख लेना है। ठीक है, फिर आपने 1 पर रख कर आर्क लगानी है, बिल्कुल वैसे जैसे आपने √2 पे लगाई थी। यहाँ पर आर्क लगा ली और इन दोनों को आपने मिला दिया। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या आ गया, √2। पहले √2 वाला डिस्टेंस निकाल लेना है वैसे सेम बिल्कुल। फिर आपने क्या करना है, क्योंकि √3 है उससे एक स्टेप आगे है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से बिल्कुल इतनी ही जितना आपने पहले खोला हुआ इतनी ही आर्क लेनी है, यहाँ पर रख कर इस पॉइंट पर उसके आगे बिल्कुल। ठीक है, और उन्हें भी आपने मिला देना, उसका एक पॉइंट 0 से मिला देना, एक पॉइंट जो पहले आर्क ली थी उससे मिला देना। तो ये आपके पास क्या बन गया, √3। अब आपके पास आ गया ये डिस्टेंस √3। तो आपने 0 से लेकर √3 तक का खोलना है और एक आर्क लगा देनी है ऐसे 2 से पहले तक। ये आपके पास आ जाएगा 1.7320 इस पॉइंट पर। फिर जो अगला नंबर है हमारे पास, वो हमारे पास फ्रैक्शन है, मल्टीपल फ्रैक्शन है 413। तो मल्टीपल फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं 4 और 3 को, और जो आता है उसको ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे 4 3s are 12, ये क्या बन गया, इधर 12 बन गया। 12 को आपने ऐड कर देना है 1 में, तो कितना आ गया हमारे पास 13। और नीचे वही नंबर रहता है, डिनोमिनेटर में वही नंबर रहता है जो फ्रैक्शन में पहले मौजूद होता है। इधर 3 था तो नीचे 3 ही आएगा। ठीक है, इसको आपने ध्यान से देख लेना, ये स्टेप आपने ध्यान से करना है, इसमें गलती ना हो। 13/3 आ गया, तो आपने इसको भी कैल पे सॉल्व कर लेना फ्रैक्शन लेकर 13/3। तो ये आपका क्या आया 4.33
4.333 सॉन चलते जा रहे हैं ये। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास आएगा नंबर लाइन पे 4 के बाद। चलेगी नंबर लाइन हमने बनाई है, उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हमने 4 ले लिया, तो ये नंबर आएगा 4 के बाद 4 और 5 के दरमियान। तो इन फ्रैक्शंस में आप क्या करते हैं कि जो नंबर नीचे होता है आप उसके अकॉर्डिंग पार्ट बनाते हैं उस लाइन में। उतने नीचे नंबर 3 है तो आप कितने पार्ट बनाएंगे, 4 और 5 के दरमियान आप 3 पार्ट बनाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम 2 लाइंस लगाएंगे, बस 2 लाइंस लगाएंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3। और आपने अब लाई किसके अकॉर्डिंग करवाना होता है, न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग। इसमें ऊपर 1 है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको करवा देंगे लाई, मतलब आपने पहली लाइन पे इसे लाई करवा देना है। पहली लाइन कौन सी, ये वाली, तो इधर बिल्कुल इसके ऊपर ये आएगा 4 1/3। नीचे वाले के अकॉर्डिंग आपने पार्ट्स बनाने, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आपने लाई करवाना है। ठीक है, अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास है नेगेटिव। इसका मतलब है नंबर लाइन में वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, वो नेगेटिव की तरफ आएगा। इस चीज़ को ध्यान से देखना है और याद रखना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि 0 के एक साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और दूसरी साइड पर नेगेटिव नंबर्स। इसको भी पहले मल्टीपल फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। पहले 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 1 को ऐड कर देंगे। 7 2 14, फिर 14 में हमने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना है। ये क्या बन गया, 15/7, और साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाता है, 7 वैसे का वैसे ही आ गया, और ये 7 2 14, और 14 में एक ऐड किया 15 बन गया। अब हम इसको कैल पे सॉल्व कर लेते हैं। 15/7 क्या होता है, 15/7, ये हमारे पास आ गया 2.142। 2.142 साइन कौन सा आएगा, माइनस का। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव साइड पे, तो इसका मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान आ रहा है, 2 और 3 के दरमियान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले के अकॉर्डिंग पार्ट्स बनाएंगे और ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लाई करवाएंगे। ये जो ऊपर वाला नंबर है इसके अकॉर्डिंग लाई करवाएंगे। अच्छा, इधर बच्चों आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने मल्टीपल फ्रैक्शन में देखना है, 7 और 1 लेना है, 7 और 15 नहीं ले लेना। ठीक है ना, 3 और 13, 3 और 1 लेना है, जो पहले मौजूद था फ्रैक्शन में उसको यूज़ करना है। 7 पार्ट्स बनाएंगे, 7 पार्ट्स बनाने के लिए हमें 6 लाइंस लगानी पड़ेंगी, खुद ब खुद 7 पार्ट्स बन जाएंगे बराबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 7 पार्ट्स बन गए पूरे, 1 2 3 4 5 6 7। और हम लाई किस पे करवाएंगे, पहले वाले फर्स्ट लाइन पे। ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास, इसके अकॉर्डिंग हम इसको लाई करवा देंगे। तो ये क्या आ गया, -2 1/7 इधर हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं, वो है हमारे पास 5/8। तो 5/8 पहले ही मल्टीपल फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन में आया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। 5/8 ये हमारे पास क्या आया, 0.625, 0.625। अच्छा, ये पॉजिटिव साइड पे आ रहा है और 0 के बाद आ रहा है, मतलब 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 8 पार्ट्स बनाएंगे नीचे वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग 8 पार्ट्स बनाएंगे और ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हम इसको लाई करवाएंगे, मतलब 5 वाली लाइन पे लाई करवा देंगे। तो 8 पार्ट्स बनाने के लिए हमें कितनी लाइंस लगानी पड़ेंगी, 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें 7 लाइंस लगा लेंगे इक्वल डिस्टेंस पर, और इसमें अब हम नंबर 5 पे इसको लाई करवाएंगे, 1 2 3 4 5।
इसके अकॉर्डिंग हम इसको लाई करवा देंगे 5/8। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी मल्टीपल फ्रैक्शन है और ये पॉजिटिव वाली साइड से। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 2 = 8, फिर उसमें ऐड कर देंगे 3 को। 4 2 = 8, 8 में 3 ऐड किए 11 आ गया, 11/4। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेट। 11/4 ये हमारे पास क्या है 2.75 आ गया। तो इसका मतलब है ये 2 के बाद आएगा, 2 और 3 के दरमियान। ठीक है, आपने ये देखना पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। पॉइंट से पहले 2 है तो मतलब ये 2 के बाद है, 2 और 3 के दरमियान में। तो हमने इसमें क्या करना है, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग पार्ट्स बनाने हैं और न्यूमिनेटर के अकॉर्डिंग लाई करवाना है। मतलब इसमें 4 पार्ट्स बनाएंगे और तीसरी वाली लाइन पे हम इसको लाई करवा देंगे। 4 पार्ट्स बनाने के लिए हम कितनी लाइन लगाएंगे, 3 लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 3 लाइन्स लगाई हैं। ये देखें ये 4 पार्ट्स बन गए, 1 2 3 4। अब इसमें हमने लाई किस पे करवा देना है, थर्ड वाले पे, तीसरी वाली लाइन के ऊपर इसको 2 3/4। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेक्टेंगल डेसिमल एज अ रैशनल नंबर्स, कि हमने उनको P/Q की फॉर्म में, रैशनल नंबर्स की फॉर्म में करना है। और वो नंबर क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग के नंबर्स को बोलते हैं वो नंबर्स जो कि चलते जाते हैं, रुकते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि इसके ऊपर ये ऊपर एक लाइन लगाई हुई है उन्होंने, लाइन का मतलब है ये नंबर चलता जा रहा है, 4 4 4 4 ये रुक नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसको हमने P/Q की फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, x के इक्वल ले लेंगे, x = 0.444 ठीक है, चलता जा रहा है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने क्या देखना है, जैसे कि ये नंबर है 0.4, अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो इसके नीचे क्या आएगा 1 और 4 की जगह 0। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, P/Q की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, नंबर 10 आता है इसके डिनोमिनेटर में। तो आपने 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है बोथ साइड, इधर भी राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। इधर हमारे पास आ गया 10x और इधर हम 10 को करवाएंगे 0.444 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको कैलकुलेट करके देख लें, ये आपके पास आ जाएगा 4.444 एंड सो। तो ये जो इक्वेशन अब आपके पास 10x के साथ आ गई है, इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आपने क्या करना है, इनको सब्सट्रैक्ट कर देना है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इन्हें माइनस करेंगे। राइट हैंड साइड में से होगी माइनस और लेफ्ट हैंड साइड में से होगी। इधर क्या है 10x माइनस होगा x में से और 4.444 को हम माइनस करेंगे 0.444 में से। 10x में से x माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 9x और 4.44 में से 0.44 को माइनस करेंगे, या आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा 4। अब आपका टारगेट है x निकालना, तो 9 इधर x के साथ मल्टीप्लाई है तो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाकर 9 डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ गया 4/9 और ये हमारा आंसर है।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 0.37। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास एक डिजिट था, इसमें 2 डिजिट्स हैं, जैसे कि 0.37 सोन का मतलब है 37 बार बार रिपीट होता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। और अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो इसके नीचे आ जाएगा 1, आगे 2 डिजिट्स थे तो 2 0 आ गए। ठीक है, सबसे पहले हम इसको x के इक्वल लेते हैं। x इज इक्वल 0.37 37 37 एंड सो ये चलता जाएगा। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या करवाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है इसके फ्रैक्शन में, तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 को। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 10 को करवाया था, इसमें हम 100 को करवाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 को x से भी मल्टीप्लाई करवाना है, ये बन गया 100x, और 100 को हम 0.37 37 37 सो ऑन से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारे पास आ गया 100x, और इधर आ गया हमारे पास 37 37 37 37 एंड सो चलता जा रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2 और वो बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब 2 इक्वेशंस आ गई 1 और 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको अगेन सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 में से माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब 100x में से x को माइनस करेंगे, 100x माइनस x, राइट साइड को राइट साइड में से और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में से। जैसे कि 37.37 सो वन को माइनस 0.37 37 37 सो वन से। ठीक हो गया। अब 100x में से 1x निकालें तो हमारे पास क्या आ गया 99x, और इधर 37.37 में से 0.37 37 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 37, क्योंकि इधर भी हमारा टारगेट x है, हमने x निकालना है। तो 99 x के साथ इक्वालिटी की राइट साइड पर मल्टीप्लाई है तो लेफ़्ट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 37 डिवाइड 99, और ये हमारा आंसर। फिर अगला नंबर है हमारे पास 0.21, ये भी सेम ऐसे ही है 0.21 21 21 सो ऑन, ये लाइन चलती जा रही है। पहले हम इसको x के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल 0.21 21 21, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इसमें भी क्योंकि 0.21 है, हम पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 1 आएगा, और आगे 2 नंबर्स हैं, 2 डिजिट हैं तो 2 0 आ जाएंगे। तो इसको भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है, इधर 100 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 100x, और इसी तरह जब हम 100 को 0.21 21 21 सो ऑन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21.21 21 21 एंड सो ऑन, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम अगेन इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो राइट साइड को राइट साइड में से माइनस करेंगे, लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में से। 100x में से x को माइनस करेंगे, और 21.21 21 21 में से 0.21 21 21 को माइनस करेंगे।
100x में से 1x को माइनस किया तो हमारे पास क्या आता है 99x, और 21.21 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, हमारा टारगेट अगेन x, तो 99 इस साइड पर मल्टीप्लाई है, क्वालिटी की दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल 21 डिवाइड 99, ये हमारा आंसर है और हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम स्टेप्स क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको समराइज़ करें तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 बनानी है, x के इक्वल ज्यूम करना है इसको, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, और अगर ये 1 डिजिट है तो 10 से, फिर आपके पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। और जब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएं तो आपने इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हम इसको समराइज करें तो ये हमारे पास आता है, फर्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन 1 बनानी है, सेकंड स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करवाना है 10 से या 100 से। ठीक है, वो आप कंडीशन समझोगे कि कंडीशन के अकॉर्डिंग किससे बनता है, 10 से बनता है या 100 से बनता है। फिर थर्ड स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। फिर आपने फोर्थ स्टेप में क्या करना है, इनको माइनस कर देना है दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, 1 को 2 में से दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे, और लास्ट वाले स्टेप में आपने क्या करना है, x फाइंड कर लेना है। ठीक है, x फाइंड करने का आपको पता है क्योंकि इक्वालिटी की राइट साइड पर मल्टीप्लाई है तो लेफ़्ट साइड पर वो जाकर नंबर डिवाइड होता है, और अगर इधर डिवाइड है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होता है।